दिल्ली में तो केजरीवाल ही है। केजरीवाल सीटें कम होंगी। क्यों? सीटें कम होंगी, थोड़ा कमी है इस बारी। जो कोविड आ गया था ना, उस वजह से कम हो जाएंगी सीटें। तो केजरीवाल अंदर भी गए थे झूठे आरोप में, इसलिए सीटें कम होंगी थोड़ी। कल बीजेपी के प्रत्याशी विदुरी जी ने क्या बोला, इससे क्या वोट बढ़ेंगे या घटेंगे? घटेंगी वोट, बीजेपी की घटेगी। ऐसे भ्रष्ट लोगों को टिकट दे के रखा। मैं तो कहता हूँ आज बीजेपी को उसका टिकट काट देना चाहिए था। ये बताइए, दिल्ली में इस बार चुनाव किसके पक्ष में है? चुनाव तो केजरीवाल के पक्ष में जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं आप आप कह रहे हो पक्ष में उनके है। मोदी जी सेंटर में बैठे हुए हैं। हाँ। दिल्ली की जनता जो कह रहे आप दिल्ली को जो है वो बना दिया, क्या बना नर्क बना दिया केजरीवाल ने। दिल्ली को, उसने दिल्ली में बहुत काम किया है। हाँ। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मौजूदगी इस वक्त चांदनी चौक पर और जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की जनता इस बार क्या कुछ चाहती है, बदलाव चाहती है या फिर से चाहती है कि अरविंद केजरीवाल चौथी बार सीएम बने। हालांकि जिस तरीके की लिस्ट तीनों पार्टियां जारी कर रही हैं, इस बार जो चुनाव है वो कड़ा जो है टक्कर के होने वाले, कांटे के होने वाले। पर देखना ये होगा कि किसकी कौन सी सीट कहाँ पर फंसने वाली, क्योंकि जो नेता इस बार उतारे गए, उम्मीदवार जो उतारे गए, वो सारे जो है दिग्गज नेता है, बड़े चेहरे। तो दिल्ली की जनता इस बार क्या कुछ चाहती है? क्या 10 साल से जो अरविंद केजरीवाल सत्ता में उसे ही चाहती है या फिर बदलाव चाहती है? क्या नाम है आपका? अविनेश जी, ये बताइए दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में आप क्या कुछ सोचे? थोड़ा लाउड बोलिए। मैं दिल्ली में तो केजरीवाल ही है। केजरीवाल सीटें कम होंगी। क्यों? सीटें कम होंगी, थोड़ा कमी है इस बारी। जो कोविड आ गया था ना, उस वजह से कम हो जाएंगी सीटें। तो केजरीवाल अंदर भी गए थे झूठे आरोप में, इसलिए सीटें कम होंगी थोड़ी। क्या कारण? सीटें जो भाजपा ने लिस्ट निकाली कहीं ना कहीं डर गई है? नहीं, डर तो केजरीवाल को भाजपा को लगता है डर। केजरीवाल को कहेगा डर? केजरीवाल तो कहता है अगर मैंने काम किया है तो दे दो वोट। बीजेपी का कोई बंदा बोल दे मैंने काम किया तो दे दो वोट, बोले 27 साल से एमसीडी सत्ता। देश की बात है, देश में तो मोदी है। मैं देश की बात नहीं कर रहा, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। आप दिल्ली पे आइए, दिल्ली की बात है, दिल्ली की जनता की बात है। दिल्ली पे आइए, दिल्ली पे तो केजरीवाल है, मोदी तो मुल्क की। तो मोदी जी कह रहे हैं आप मोदी जी क्यों नहीं खड़ा करते किसी को? खुद क्यों आ जाते हैं बार बार लेकर? वो थोड़ी ना वो बनेंगे हमारे दिल्ली के, तो ठीक है मोदी जी को हम चुन लेते हैं। अगर वो बनते हैं तो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, वो बन जाए, हम चुन लेते हैं उनको। मैं मोदी जी नहीं बनेंगे। दिल्ली का पहले सीएम बताइए कौन होगा? बीजेपी सरकार, वो तो पता नहीं लग रहा। तो हम कैसे बता? अगर वो वादे कर रहे हैं, चलो हम माने, चलो यार बीजेपी को 10 साल केजरीवाल हो गया, हटाओ, अब मैं जाता हूँ, चलो भाई चेंज करते हैं वोट। कौन है पहले नेता तो मालूम चले ना भाई। घर का सदस्य बड़ा कौन है जिसको हम सपोर्ट करें कि यार नहीं है हमारा कोई बड़ा तो है घर का, वो ही नहीं है अभी तक, कुछ पता ही नहीं लग रहा कौन है। ऐसे तो मोदी जी रैली में कह रहे शीश महल बना लिया आप दाया अरविंद केजरीवाल, तो क्या लग रहा है जनता कहीं ना कहीं फिसल जाएगी मोदी जी की रैली में? उन्होंने नहीं 27 साल में बनाया। 27 वाला सुना नहीं है? सुना है मैंने। अच्छा, दिल्ली का जो शीश महल बनाया केजरीवाल, जो सीएम बनेगा वो रहेगा। अब भाई बीजेपी का भी बन सकता है, वो भी रह सकता है। अपने लिए तो बनाया नहीं, वो तो किराए के घर पे रह रहे हैं। जो दिल्ली केजरीवाल तो अभी अपने घर पे कहाँ रह रहे? अगर 10 साल में सरकार थी, पता नहीं कितने बना लेता शीश महल। बनाए 10 साल में, एक पैसा नहीं। आप बताइए, केजरीवाल आ रहे हैं इनकी तरफ से? केजरीवाल आ रहे हैं, अभी नहीं आ रहे, कुछ नहीं पता। अभी चुनाव की डेट स्टार्ट भी नहीं हुई है। उसके बाद अभी रोज एक नया पंगा हो जाता है। जैसे कल बीजेपी के प्रत्याशी विदुरी जी ने क्या बोला, इससे क्या वोट बढ़ेंगे या घटेंगे? घटेंगी वोट, बीजेपी की घटेगी। ऐसे भ्रष्ट लोगों को टिकट दे के रखा। मैं तो कहता हूँ आज बीजेपी को उसका टिकट काट देना चाहिए था। पहली बात तो ये है, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है मैं नहीं को सपोर्ट करते हैं। रमेश नहीं, वही तो कर रहा हूँ, उसको तो टिकट ही काट देना चाहिए बीजेपी को। पहली बात तो ये है, कोई और बंदा को वहाँ पे टिकट देना चाहिए। रहा कोई टंके महिला सम्मान की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वही नेता ऐसी बात करते हैं महिलाओं के बारे में। उसने सांसद होते हुए भी संसद में भी गालियाँ दी थी। बीजेपी उसको पता नहीं क्यों लपेट के रखा हुआ है, क्या बेनिफिट है? या तो उस क्षेत्र में दक्षिण दिल्ली में कोई और नेता को टिकने नहीं देगा, इसलिए मजबूरी है बीजेपी की। लेकिन ऐसे बंदों को टिकट नहीं देना चाहिए जो समाज के लिए एक वो प्रॉब्लम पैदा करता हो, पार्टी के लिए प्रॉब्लम पैदा करता हो। अगर कोई और बंदा होता
उसको पार्टी अपनी तरफ से किनारा कर लेती है। हम इससे किनारा करते हैं। इसका आती हूँ आपकी बात। ये बताइए, अभी जो रमेश सिंह बिदुड़ी ने एक बयान दिया है कि जो सड़कें हैं वो प्रियंका गांधी के गालों जैसी होनी चाहिए, क्या कहना है? देखो, मैं कह रहा हूँ काम पे बात होनी चाहिए, किसी के पर्सनल पे नहीं। अगर मैं हूँ, अगर मैंने कोई गलत काम किया है, ठीक है, तो मेरे ऊपर कि भाई इसने गलत काम किया है। अगर मेरे पिताजी के ऊपर जाओगे तो जाहिर सी बात है गलत होगा। तो वही बात है, देखो आप उस पे बात करो, उसके ऊपर बोलो तो समझ में आता है। केजरीवाल को गाली दो भर के, ठीक है, जो उनके नेता है उनको दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप फादर पे कैसे जाओगे? कालका जी में काम अब मेरी बात सुनो, सड़कें बनी नहीं वहाँ पर। मेरी बात सुनो, जैसे मोदी जी की माँ थी, हाँ। ठीक है, उनके अगर हम उनकी माँ पे जाएंगे तो गलत है ना। अगर हम मोदी जी हमारे देश के प्रधान है, हम उनसे ही कहेंगे ना कि नहीं आपने ये गलत किया है। पर्सनल क्यों जाना है किसी की? पर्सनली वो मुद्दा भटकाते हैं हमेशा। बीजेपी का काम ही ऐसा है कि जब तक मुद्दा नहीं भटकाओगे तब तक वो सीटें नहीं पा सकते। कंफ्यूज करना, मगर दिल्ली के वोटर बहुत समझदार है, उनको पता है क्या करना है। कुछ भी कर लो, मगर हाँ, एक मेरे को चालाकी लग रही है इनकी, बीजेपी की चालाकी ये लग रही है कि भैया धांधली ना हो जाए, जैसे हर जगह हुई है। अरे नारा चलेगा हमारा तो एक है तो सेफ है। अरे नहीं, दिल्ली में चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ यही तो काटो और मरो, हाँ। यही तो है इनका। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये कहीं भी, मैं कह रहा हूँ कहीं भी सरकार नहीं बना सकते। इनका काम ही यही है, ठीक है। ये कहते हैं कि जैसे मोदी जी अभी 6 माह में मत्था टेकने गए थे, अभी गुरुद्वारे मत्था टेकने गए थे, तो कहते हैं कि हमें 2% की जरूरत नहीं, ठीक है, और हमें 2% की जरूरत नहीं है। अरे 2% की नहीं है, मतलब तुम्हें 100% की तो जरूरत है। जो हिंदुओं का वोट लेके 100% की हम भी देते हैं मोदी जी को। जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मोदी जी सही है देश के लिए। मगर आप दिल्ली के लिए सही नहीं, दिल्ली के लिए जब तक देखो दूसरा नहीं होएगा तब तक खामियां कैसे निकलेगी दूसरी सरकार की। अगर हम सब जगह बीजेपी को दे देंगे तो कैसे मालूम चलेगा बीजेपी हमारे लिए काम कर रही है, हमारे हित के लिए काम कर रही है, जनता के हित के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अंकल जी, आप बड़ी देर से सुन रहे हैं, ये बताइए दिल्ली में इस बार चुनाव किसके पक्ष में है? चुनाव तो केजरीवाल के पक्ष में जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं आप जाए, आप कह रहे हो पक्ष में उनके है। मोदी जी सेंटर में बैठे हुए हैं, हाँ। दिल्ली की जनता जो कह रहे आप जाएगा, दिल्ली को जो है वो बना दिया, क्या बना नर्क बना दिया केजरीवाल ने। दिल्ली को, उसने दिल्ली में बहुत काम किया है। हाँ। केजरीवाल ने क्या क्या काम किया? सारे काम उसके अच्छे हैं दिल्ली में जो उसने करे। बाकी इनकी जो पॉलिसी है वो तो लड़ाने वाली पॉलिसी रहती है बीजेपी किसकी? की। बीजेपी। हाँ, तो मोदी जी जो कहते हैं वो सच नहीं होता? मोदी जी क्या अकेले कर लेंगे, हाँ। बाकी तो और नेता क्या कर रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हो ना। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस की भी लिस्ट देखिए आप, पूरे सारे कद्दावर नेता हैं सारे। केजरीवाल के यहाँ भी गवर्नमेंट आनी है। हाँ, नारा चलने वाला है इस बार। और ईवीएम में अगर कुछ धांधली कर लें तो बात एक अलग है, लेकिन आनी केजरीवाल की है वोट से। जरूरी है दिल्ली के लिए केजरीवाल? दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है केजरीवाल। हाँ। कितना विश्वास है? बल्कि उसको तो इस देश का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए मेरे हिसाब से। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल, अब सच्चाई कह रहा है। श्रीलंका बन जाएगी, हाँ, कह रहे श्रीलंका बन श्रीलंका जाएगी। बन जाएगी, हाँ। श्रीलंका बन जाएगी। केजरीवाल को एक स्टेट संभाल सकता है, पूरा देश को वो फ्री की सेवा में बांट नहीं सकते। हाँ। उसके लिए टाइम है अभी, हाँ। उसके लिए टाइम, कितना टाइम? बहुत टाइम है भाई। उसको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो टक्कर दे हाँ। मोदी जी को, मगर मोदी जी के लिए भी कम है मेरे लिहाज से। देखो स्टेट प्रधानमंत्री तो हमें मोदी चाहिए भाई, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मगर जब दिल्ली की बात आएगी तो मुझे केजरीवाल ही चाहिए किसी हालत में, चाहे पूरा मेरा खानदान बीजेपी को वोट देते, मगर मैं केजरीवाल को ही दूंगा। और मेरे बच्चे आने वाले भी उसी को केजरीवाल को देंगे। क्यों इसलिए देंगे कि क्योंकि मेरा बच्चे का फ्यूचर अलग है, मेरे बच्चे का फ्यूचर देखना है मुझे हिंदू मुसलमान नहीं देखना, मुझे अपने बच्चे का फ्यूचर देखना है, उनकी पढ़ाई का देखना है। क्योंकि देखो मेरी थोड़ा पैसा बच रहा है। हिंदू मुसलमान कौन करता है? मैं कह रहा हूँ बीजेपी हर मुल्क में करती है, पूरे मुल्क में। ये बताइए, आप थोड़ी सी दुविधा, आप ना थोड़ी दुविधा में डाल रहे हैं, आप दुविधा में डाल रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो है वो मोदी जी आने चाहिए, पर भाई हिंदू मुसलमान भी करते हैं बीजेपी। दिल्ली में ला रही है, हाँ। जैसे दिल्ली में लेके आ रही है, तारीफ कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं मोदी जी पर। बिल्कुल दोनों कर रहे हैं कि उनको मालूम चले कि तुम गलत हो। कौन? अब समझ नाम जाओ बताइए ना कौन ऐसे। हमारे देश के प्रधानमंत्री। हम क्यों नाम बताएं यार, हमारे देश में आपको नहीं सबके हैं दस, हम नहीं। देखो यार थोड़ा ना किसी नाम से चिड़ होता है। क्लास में पता चल जाता है देश का प्रधानमंत्री कौन है, आपको नहीं पता वो।
मैं कह रहा हूँ किसी किसी नाम से चिढ़ होती है तो हमें लेने में शर्म मोदी आती का है। नाम लेने में चिढ़ होती है, मोदी का नाम लिया हाँ, मैं वोट हमको देते हैं जब प्रधानमंत्री का होता है भाई, सीधी बात है, वोट ये हमको कैसी बात देते कर रहे हैं। हैं आप? अरे यार देखो जैसे वो है हाँ। कहते, जैसे बीजेपी वाले लोग जितने भी हैं नेता कहते हैं कि हम केजरीवाल से अच्छा देंगे, हाँ। तो नेता जब झूठ बोल सकता है तो हम जनता क्यों नहीं झूठ बोले? क्या बात कहते हैं, क्या बात, क्या है जनता भी ऐसी हो गई है कि मुंह पर कुछ और दिल में कुछ और? नहीं ऐसा नहीं, क्लियर बात करना चाहिए। क्लियर बात करती है जनता। क्लियर ही बात करती है जनता। हाँ। तो जनता को क्या है, वोट देने का अधिकार है, वो अपना वोट देते थे, जिसकी जिसे मर्जी चाहे उसको दे दे वोट। ये तो कोई फाउंडेशन तो है नहीं किसी की। हाँ। बस अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि इनसे 1100 रुपए ले लो बीजेपी वालों से और वोट केजरीवाल को दे दो। बिल्कुल सही बात कहा है। हाँ। बात ऐसा कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जो है हॉस्पिटल अच्छे करा दिए, यहाँ के स्कूल की शिक्षा के प्रति जो है उसने बहुत बढ़िया काम करा है। अब उसको कोई माने या ना माने, हाँ। उससे तो लेना देना है नहीं। काम उसने कौन बहुत है किया। आपकी तरफ से, मोदी या केजरीवाल? केजरीवाल, दिल्ली में केजरीवाल। केजरीवाल केजरीवाल ही रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए इस वक्त चांदनी चौक पे मौजूद थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि चुनाव में मतदान में बहुत ही कम समय बचा है और दिल्ली की जनता इस बार क्या कुछ चाहती है, बदलाव चाहती है या फिर से चाहती है कि अरविंद केजरीवाल चौथी बार सीएम बने। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।